हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज अपन सभी शिक्षक भर्ती के लिए गणित शिक्षण शास्त्र जो है, गणित शिक्षण शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल अदा हुआ है जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष लाऊंगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसी प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड्स। तो गणित शिक्षण शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा मोटिवेशन रहता है एक, आपको लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता आप लोगों के चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने देंगे, कदम मिलाकर चलेंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट, C टेट, UP टेट, रीट, जिस भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित शिक्षण शास्त्र आना है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। चलते फ्रेंड प्रश्नों की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास के माध्यम से परिलक्षित होता है, मतलब फ्रेंड्स आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास बताना है। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास के माध्यम से परिलक्षित होता है तो क्या वृत्तांत अभिलेख है, व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी है, संचय अभिलेख है, शैक्षिक अभिलेख है। तो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स संचय अभिलेख। जैसा कि आपको आंसर भी दिख गया था फर्स्ट का, कोई बात नहीं, संचय अभिलेख जिनने आंसर दिया था एकदम करेक्ट आंसर है। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के माध्यम पर लक्षित होता है संचय अभिलेख। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड आपके सामने। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछा जाता, कौन सा सत्य नहीं है। तो 0 एक गणना योग्य संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये वाला सत्य है। मतलब आपके हिसाब से बताने जा रहा हूँ, पूर्ण संख्या 0 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, ये वाला सत्य आपके हिसाब से। सभी प्राकृतिक संख्याओं की योगात्मक समरूपता पूर्णांक संख्या होती है, या पहले 2 संख्या के पूर्ववर्ती हमेशा एक अंकीय होती है। तो फ्रेंड देखिए, आई होप आपने आपका आंसर दे दिया होगा। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा फर्स्ट। देखिए 0 एक गणना संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या शुरू होती फ्रेंड्स 1 से, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ना कि 0 से। बाकी फर्स्ट वाला सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। तो जिनने फर्स्ट का ए आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है, मतलब पूर्णांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करने में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से घटाने में धनात्मक प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक में जोड़ा जाता है तो ऋणात्मक प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक में घटाने पर धनात्मक प्राप्त होता है। तो 7 का बताइए फ्रेंड्स। जिन लोगों ने फ्रेंड्स बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 7 का बी, कि एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक घटाने में धनात्मक प्राप्त होता है। देखिए जैसे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि देखिए एक धनात्मक पूर्णांक मतलब 3, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने पर 3 - 2 करेंगे अपन तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1 प्राप्त होगा। मतलब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से घटाने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ये वाला सही आएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया है 7 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन 8 आ गया फ्रेंड आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन संख्या संबंध में सत्य है, मतलब कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है आपको ये बताना है। 9 एक अभाज्य संख्या है, 20 से नीचे केवल 9 अभाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणक घटक होती है, दी गई संख्या की सीमित होती है। तो फ्रेंड सारे क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से 9 एक अभाज्य संख्या है तो नहीं फ्रेंड, अभाज्य संख्याएं कौन कहलाती हैं, जिनको किसी से एक क्या मतलब 1 से या उसी संख्या से काटा जाता है वो अभाज्य संख्या है। तो 9 3 से कट जाएगी, यानी कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत जाएगा फ्रेंड्स। अब
20 के नीचे 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अपन चेक कर लेते फ्रेंड्स 20 के नीचे कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 और 17। नहीं 15 नहीं जाएगा फ्रेंड्स, 11, 13, 17 और 19, मतलब 20 से नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 20 से नीचे 8 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये वाला भी फ्रेंड गलत हो गया। अब इसके बाद आता फ्रेंड्स प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणक और घटक होती है। बिल्कुल सी वाला सही आंसर जाएगा। प्रत्येक संख्या स्वयं से, मतलब प्रत्येक संख्या को स्वयं से अपन गुणा कर सकते हैं और स्वयं से घटा सकते हैं। दी गई संख्या के गुणकों की संख्या सीमित होती नहीं। दी गई संख्या में अपन किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जिनने 8 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आ गया फ्रेंड आपके सामने, वह कौन सा गुण है जो 2/3, 5/11, 2/3, 6/11, 2/3 की गणना की अनुमति देता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है सहचर गुण है, वितरण गुण है, संबरक गुण है, क्रमविनिमय गुण है। तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। फ्रेंड्स ये वितरण गुण कहलाता है। जिनने बी आंसर दिया है वह गुण कहलाता है वितरण गुण। जिनने 21 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया फ्रेंड्स। एक संख्यांक है, मतलब एक संख्यांक क्या है? एक अनुक्रम में एक तत्व की स्थिति, एक संख्या के प्रतिनिधित्व का प्रतीक, एक समुच्चय की प्रमुखता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दिया है 27 का बी जिन लोगों ने दिया है एक संख्या में प्रतिनिधित्व का प्रतीक एकदम करेक्ट आंसर है। 27 का बी आंसर जाएगा। जिनने बी दिया है आंसर एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्यभट्ट द्वारा प्रस्तुत गीतिका का एक संग्रह है, मतलब आर्यभट्ट ने जो गीतिका लिखी उसका संग्रह किसमें है? कालकीय समय और मापनकार में, अंक गणितीय समस्याओं में, गोला में या खगोलीय तालिकाओं में? तो 29 का फ्रेंड्स जो आर्यभट्ट ने गीतिका दी है उसका संबंध है खगोलीय तालिकाएं में, एकदम करेक्ट आंसर है। आर्यभट्ट की गीतिका का संबंध है खगोलीय तालिकाएं। जिनने 29 का आंसर दिया है डी, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 30 आ गया फ्रेंड्स। सूक्ष्म अध्ययन यानी माइक्रो टीचिंग तकनीक भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? मतलब माइक्रो टीचिंग तकनीक भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? एटकिंसन, वी.के. पासी, एलन या एंडरसन? तो 30 का जिन लोगों ने आंसर दिया है वी.के. पासी के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन या माइक्रो तकनीक लाई गई थी। जिनने 30 का बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित शिक्षण के लिए इकाई योजना से की जाती है, मतलब गणित शिक्षण इकाई योजना किस माध्यम से की जाती है? पोस्ट अनुदेशात्मक चरण, प्री अनुदेशात्मक चरण, शिक्षण अधिगम चरण या मूल्यांकन चरण? तो 31 का बी करेक्ट आंसर आएगा। प्री अनुदेशात्मक चरण एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 31 का बी आंसर दिया है प्री अनुदेशात्मक चरण गणित शिक्षण की योजना के लिए की जाती है, एकदम करेक्ट आंसर है बी। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए फ्रेंड थॉर्नडाइक से आया है। थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम का उपयोग किया जाता है, मतलब मैथ्स में आ गया है। थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम क्या करता है? इकाई योजना करता है, पाठ्य योजना करता है, गृह कार्य करता है, उद्देश्य की तैयारी करता है। तो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम 32 के जन ने आंसर दिया है बी, पाठ्य योजना का निर्माण करता है। देखिए आंसर करेक्ट, पाठ्य योजना का निर्माण करता है तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम पाठ्य योजना का निर्माण करता है। जिनने 32 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया फ्रेंड्स की। अब देखिए 2x + 3y = 10, 2x + 3y = 10 का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला रहता था 9th 10th में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मतलब आ जाता था जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब आता था इसके कई हल हो सकते हैं, अनंतः अनेक हल हो सकते हैं इसके, अनंतः अनेक हल हो सकते हैं इसके। जब मतलब तीनों चीज़ बराबर आती हैं तो ये तीनों चीज़ बराबर हैं तो इसके कई हल हो सकते हैं, यानी कि इसका आंसर जाएगा डी।
देखिए यहाँ से समझ लीजिए, इसका आंसर जाएगा डी। इसके कई हल हो सकते हैं। अब यानी देखिए आपके सामने है 2/2 बराबर 3/3 बराबर 10/10, मतलब ऐसी संख्या आपके सामने है। तो इसके अनंता अनेक हल हो सकते हैं। और जब कभी रहता है कि ये अंक बराबर होते, दूसरा होता 8/3, यानी कि a/b बराबर नहीं है b/c के, मतलब ये ऐसा रहता तो ये पीछे की संख्या नहीं रहती, ये पीछे की, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है, मतलब इसको अद्वितीय हल बोला जाता है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो इसको अद्वितीय हल बोला जाता है। और जब ये बराबर रहता है, ये नहीं रहता है, मतलब देखिए जब ये बराबर रहता है और ये नहीं रहता बराबर, तो इसको बोला जाता कोई भी हल नहीं है। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने 33 का आंसर डी दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन 34 आ गया है। ज्यामिति के साथ समंकित क्षेत्रमिति में नियमित आकृतियों और रेखाचित्र बनाए बच्चों के लिए 4 तरीकों से प्रस्तुत कीजिए। सुरुचिपूर्ण, सन्निकटन, व्यापक या सहचर। जिन लोगों ने 34 का सी आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है। परिमाणविक तकनीक एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है, 34 का सी। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया फ्रेंड्स। खगोल विज्ञान में वेदांग ज्योतिष को 1200 ईसा पूर्व द्वारा संकलित किया गया था, मतलब खगोल विज्ञान वेदांग ज्योतिष ने 1200 ईसा पूर्व किसके द्वारा संकलित किया? आर्यभट्ट, सोलवाकार, वंदेंगे, लगाधा। तो 37 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने लगाधा आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। खगोल विज्ञान में वेदांग ज्योतिष ने लगाधा ने संकलित किया था। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया फ्रेंड आपके सामने। 39 का देखिएगा। 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा फ्रेंड? देखिए परिधि जो रहती है हमेशा नॉर्मल पे पाई जाती है, परिधि हमेशा नॉर्मल में पाई जाती है। और जब उसके क्षेत्रफल की बात होती है तो उस पर वर्ग कर दिया जाता है, क्षेत्रफल पर वर्ग कर दिया जाता है। यानी परिधि का अनुपात कितना है? 2:3। तो क्षेत्रफल में करने के लिए दोनों पे वर्ग कर दीजिए आप, यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा? 4, 3 का वर्ग कितना होगा? 9, यानी कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 4 आएगा और 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? यानी बी ऑप्शन 39 का एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात बी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 9। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है। नीचे दिए गए उद्देश्यों से मापनीय नहीं है और यह है, मतलब नीचे दिए गए उद्देश्यों से मापनीय नहीं है। गहन चिंतन को विकसित करने के लिए, प्रकृति उनकी आकृतियों को पहचानने के लिए, समान समुच्चयों को व्याख्या करने के लिए, या तर्कसंगत संख्याओं को पहचानने के लिए। तो 40 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। जिन लोगों ने गहन चिंतन को विकसित करने के लिए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए उद्देश्यों में मापनीय नहीं है, गहन चिंतन को विकसित करने के लिए। 40 का ए करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड आपके सामने। निम्न में से कौन सा ओपन एंडेड प्रश्न है? मतलब आपके सामने आएगा ओपन एंडेड प्रश्न कौन से कहलाते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स। देखिए बंद अंतर वाले प्रश्न किसको कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जिनका उत्तर केवल एक ही पाया जाता है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इन्हीं को मतलब बंद अंतर वाला प्रश्न कहा जाता है। ओपन एंडेड प्रश्न उनको कहा जाता है जिनकी संख्या कई प्रकार से मतलब आती है। जैसे मैंने बोला 5 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 5 को आप 4+1 लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, 3+2 लिख सकते हैं, और 3+2 लिख सकते हैं, 2+2+1 लिख सकते हैं। मतलब इस टाइप से 5 को आप लिख सकते हैं, यानी कि वही ओपन एंडेड प्रश्न है। जैसे मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ आपको कि 3+2 को क्या लिखेंगे, तो आप कक्षा 1 में भी रहेंगे तो 5 बोलेंगे, और बुढ़े भी हो जाएंगे तो भी 5 ही बोलेंगे। ये वही बंद अंतर वाला प्रश्न रहेगा। तो आप बताने की कोशिश कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन से ओपन एंडेड प्रश्न है? अनुषा के पास कुल 50 रुपये हैं, उसके पास संभावित मूल वर्ग क्या हो सकते हैं? ये वाला है। अनुषा के पास 50 रुपये हैं, मूल वर्ग संभावित हो सकते हैं। ये ओपन एंडेड है या नहीं, आप बताइएगा।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा, अब देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, सीधी सीधी बात, भुजा कितनी होगी, 20 होगी। तो 20 को बदला नहीं जा सकता, मतलब वर्ग की भुजा 20 ही आएगी। सिद्ध करें कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, मतलब अब देखिए कोई भी संख्या का वर्ग देखेंगे आप तो एक निश्चित आएगा। अब ये तो है नहीं कि 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला भी सही रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय को बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। अनुषा के पास कुल 50 रुपये हैं, उनमें कितने वर्ग मूल्य वर्ग क्या हो सकते हैं संभावित, तो 50 रुपये के मूल वर्ग संभावित कई हो सकते हैं, मतलब संभावित मूल वर्ग बनाएंगे 50 रुपये के, तो इनमें कई प्रकार के आ जाएंगे। 50 को अनुसार कई प्रकार से बांट सकती है, तो 41 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित सभ्यता का दर्पण है, इनके द्वारा कहा गया है, मतलब गणित सभ्यता का दर्पण है यह किसके द्वारा कहा गया है, न्यूटन, यूक्लिड, हागमैन, प्लेटो। तो गणित सभ्यता का दर्पण है ये कहा गया है, करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स 42 का। जिनने सी आंसर दिया हॉगमैन के द्वारा कहा गया है, गणित सभ्यता का दर्पण है। जिनने 42 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके साथ फ्रेंड देखिए पीवी का चमत्कार, आप 42 तक प्रश्न अपन कर चुके हैं, इसके साथ देखिए पीवी का चमत्कार। 43 प्रश्न कैंसल, गिनते जाइएगा, 1, 44 नहीं, 45 कैंसल, 2, 46 कैंसल, 47 कैंसल, 48 कैंसल, 49 कैंसल, 50 कैंसल, 51 कैंसल, 52 कैंसल, 53 कैंसल, 54 कैंसल, 55 कैंसल, 57 56 भी कैंसल, 57 भी कैंसल, 58 भी कैंसल, और 59 और यहाँ पर 60। मतलब ये देखिए फ्रेंड पीवी के चमत्कार, कितने प्रश्नों को डिलीट किया जाता है, मतलब आंख बंद करके पेपर बनाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंटों का क्या होगा, अब स्टूडेंट ही समझिएगा। तो फ्रेंड कैसे लगे आपको प्रश्न मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी गणित पेडागोजी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आउट ऑफ 18 आपका कितना स्कोर रहा मुझे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।